हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अगेन कोचिंग की जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा लैंडिंग लेट हो गया था अपना। तो हमसे पहले ऑलरेडी 2-3 बंदे और एक बॉट जो कि बढ़िया सी ड्रेस पहन के वेट कर रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले इसी को ही मारेंगे बाहर जाके, क्योंकि कोई और मार दे उससे पहले हमारे गेट के बाहर है तो हम मार के आते हैं ना इसको। अभी हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं, क्योंकि कोचिंग में ना बहुत सारे बंदे आते हैं। तो ऐसे में जो है घरों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे घर ही घर है तो लोग घर के अंदर छुप के या छुप के भी ना गए तो जब उन पे पुश करते हैं तो वो थोड़ा वो लोग थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है हम दोनों एक साथ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कोऑर्डिनेशन के साथ। तो 2 बंदे निपटाए। अभी यहाँ पे भी जो है कोई तो है गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा था कैंप कर रहा है शायद ऊपर 2 बंदों का फुटस्टेप देख के। देखो अभी कैसे भरते इसको। अभी इसको निपटा देना। जहाँ जहाँ से फायरिंग आ रही थी तो हम ना डायरेक्ट उधर ही जा रहे थे। लाइक जैसे एक बंदे को मारा उसके बाद कहीं से फायरिंग आई तो हमारा पहला टारगेट वहीं रहता था कि वहीं जाना है। सो फायरिंग आती है सड़क पार तो उधर ही जाते हैं। लोग बोलते हैं जंप एंड पंच ना करा करो गाइस। कई टाइम पे ना जंप एंड पंच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक करना ही पड़ता है यार। अगर मैं जंप एंड पंच नहीं करता ना गाइस तो फुटस्टेप आ जाते हैं मेरे को, उस बंदे को मेरे। तो जहाँ पे जंप एंड पंच जरूरी रहेगा गाइस वहाँ पे तो करना पड़ेगा, भले ही अच्छा लगे या ना लगे। तो उसके बाद जो है इधर से फायरिंग आती है। तो गेस किया कि बंदे यहाँ पे और यहीं पे होते हैं और यहाँ से जो है मैं नॉक कर देता हूँ। अभी एक एक करके जो इन दोनों को फेल दिया। वैसे एक बंदा दूसरे को पुश कर रहा था, लेकिन जो बंदा ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ था उसको ही मैंने निपटा दिया और उसने नीचे वाले को निपटा दिया। तो मतलब दोनों की किल मेरे को ही मिल गई। कुल मिला के देखा जाए तो अभी फ़िलहाल यहाँ से ना एक और फायरिंग आती है। अब हमारा ऐसा ही था, जाए हमने वहाँ पे फाइट करी तो फायरिंग इधर से आई। अभी अपन फायरिंग इधर की तरफ आ गए, इधर जो भी बंदे थे उनको पेलने के लिए। तो ये मकान के अंदर से बंदा फायरिंग करता है मेरे टीममेट के ऊपर। और अब इसको भी देखो कैसे भरते हैं। वैसे मैं पुश नहीं करने वाला था लेकिन इसको पीछे से पड़ी और मैंने जो है इसी मौके का फ़ायदा उठाया और इस बंदे को पेल दिया। देन उसके बाद ना यहाँ से फायरिंग आती है इस वाली साइड से, क्योंकि उस बंदे को भी पड़ी थी ना यहाँ से। तो हमने क्रॉस किया और ये वाले घर के अंदर फिर से बंदे रहते हैं। अब इनको देखो कैसे निपटाते हैं। अभी देखा गाइस कैसे चल रहा है। लाइक जहाँ से फायरिंग आ रही है अपन जा रहे हैं उधर ही। तो नीड मॉली या जो भी था वो फेंक दिया हमने और कहीं ना कहीं फर्स्ट नेट से वो थोड़ा सतर्क हो गए थे। तो टीममेट का नेट थोड़ा ज़्यादा सही था, उसने पीछे वाले कमरे में किया था। तो मैंने वहाँ पे मॉली कर दी और वो फंस गए थे। और ऐसे में नीचे से भी बंदे आ रहे थे तो उनको भी निपटाना अपना काम था, तो उनको भी निपटाया गाइस हमने। और अब जो है यहाँ पे कुल मिला के ऑलमोस्ट सबको निपटा देते हैं। फिर इधर से फायरिंग आती है तो इधर जब हम जा रहे होते हैं, देखो अभी तक सबको निपटा चुके थे, अब इधर से फायरिंग आई। तो यहाँ पे एक बंदा मिलता है हमको जिसको कि हम इजीली मार देते हैं। लेकिन उसके बाद ना होता क्या है कि हम जब यहाँ से निकल रहे थे तो कुछ बंदे यहाँ पे पुश किया तो उछलने लग जाते हैं। ठीक, अब ये बंदे उछलने लग गए तो थोड़ा सा मेरे को लग ही रहा था कि लाइक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। अब वो बंदा उछल रहा है, अभी भी देख सकते हो मैंने ऑल पे माइक किया, बात करने के लिए गया, पता नहीं किसने मारा मेरे को, कहाँ से मारा कुछ समझ नहीं आया मेरे को यार। लाइक वो बंदे ने तो नहीं मारा लेकिन उसके टीममेट थे उन्होंने मार दिया मेरे को। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा अगर आपके टीममेट आपके साथ नहीं है तो गाइस टीम अप ना करो, क्योंकि आपको उछलता हुआ देख के हम अपनी गन पीछे रख देते हैं। ऐसे में जो आपके टीममेट उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और नॉक एंड फिनिश डाल देते हैं तो अच्छा खासा गेम जो है बर्बाद हो जाता है। बाकी फ़िलहाल यहाँ देखो कैसे भरते हैं इनको। तो इस बार मैं अकेला खेल रहा था तो मैंने सोचा यार अब ना अकेला खेलूँगा तो कोई टीम अप का रहेगा ही नहीं। लाइक सामने उछलते नहीं यार अकेले में ज़्यादा बंदे। तो अकेले में भी मैंने सोचा सेम सीन करते हैं, फाइट करेंगे, जहाँ से फायरिंग आएगी उस तरफ हम जाएंगे और उसको मारेंगे। तो यहाँ पे इस बंदे को मारा, उसके बाद फायरिंग आती है कहीं और से तो फिर मैं उसी तरफ जाता हूँ और 2 बंदे रहते हैं। एक को तो निपटा दिया गाइस, लेकिन दूसरा बंदा जो है कंटेनर में अंदर ही अंदर कहीं तो गुम हो रखा है। सो अब उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको ढूंढनी थोड़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है।
मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ क्योंकि अभी तक बंदे जो ऑलमोस्ट नीचे उतर चुके थे कंटेनर से, तो कंटेनर के ऊपर कम ही लोग मिलते हैं क्योंकि लूट इतनी है यार, ऊपर कोई रहता नहीं है, जाएगा तो चढ़ते मार देते हैं। तो अब इसका टीममेट बचाने आया था इसको, लेकिन खुद भी पेला जाता है। उसको बचाने एक और आया, और वो भी गया। तो ये वाली टीम मारी जाती है। इनका भी शायद एक आधा ही बंदा बचा हुआ था जो कि शायद आसमान में था, वो भी निपट चुका था। अब आते इस जगह पे। सो यहाँ पे भी जंप एंड पंच का यूज़ करना पड़ता है। तो इस बंदे को निपटाया। उसके बाद इसकी टीम होती है गाइस यहाँ पे। अब बारी थी इसकी टीम की। मैं ट्राई करता हूँ फाइट लेने का उनके साथ, लेकिन दूर एक बंदा दिखता है, बहुत दूर। तो उसको एक बस्ट मारा हेड, और बंदा जो है फिनिश हो जाता है। वो टीपीपी ले रहा था शायद वहाँ किसी और के ऊपर पुश करने के लिए। अब यहाँ पे ये बंदा जो है कैम्प कर रहा था मेरे लिए, तो मुश्किल से ही सही, लेकिन इस बंदे को भी निपटा देते हैं। अब बारी हो यहाँ से निकलने की, क्योंकि इसके टीममेट जो यहाँ पे कैम्प कर रहे थे उसके हाथों में यहाँ पे निकलते समय मारा जाता हूँ और ड्रॉप होता हूँ सीधे यासना में। तो यासना में जब मैं ड्रॉप हुआ, यहाँ पे मेरे साथ एक बंदा और ड्रॉप होता है, उसके पास भी उजी, लेकिन जो कूद के वो गया ना दीवार के उस पार, मज़ा आ गया। अब 1v1 है गाइस। ये भी अभी उतरा, मैं भी अभी उतरा हूँ। और फाइनली इस बंदे को निपटा दिया। अब इसकी गाड़ी लेके मैं सोचा कि जाता हूँ मैं जॉर्ज पुल, बदला लेता हूँ उनकी टीम से, लेकिन यहाँ पे मेरे को कुछ बंदे दिख जाते हैं। बट मेरे पे M4 थी नहीं, तो मैंने सोचा बैरल से ही थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। अब फायरिंग हो जाती है तो मेरे को थोड़ी सी लोकेशन जो है हल्की सी चेंज करनी पड़ती है। अब वो ड्रॉप पे बंदे आए थे और वो जो कूप दिख रही है आपको उस पे बंदे थे। मैं यहाँ पे दोनों के बीच में था, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अगर ओपन में मेरे को मिलता है कोई तो मारता हूँ उसको। बट नाकाम रहता हूँ मैं। देन उसके बाद जो है सामने वाले बंदे जो है एक दिखता है मेरे को, उसको नॉक किया मैंने, तो उसको रिवाइव करने के लिए एक बंदा आ जाता है। बट क्योंकि मैं वहाँ पे जा नहीं सकता था तो मैं पीछे आ जाता हूँ। मैंने सोचा यहाँ से मारते हैं, तो यहाँ से मेरे को दिखता है एक बंदा, उसको रैव हो चुका था तब तक, जब तक मैं पीछे आया और लेटा हुआ था वो। लेकिन यहाँ से मेरे को एंगल मिल जाता है उस बंदे का, हल्का सा एंगल मिलता है। अब वो जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसको फिनिश भी करना था वहाँ पे, क्योंकि वो अगेन मैं नहीं चाहता था वो दोबारा रैव हो जाए। तो इस बार मैंने लगाया रेड डॉट या होलो साइड, जो भी आप कहें। उसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट उस बंदे को फिनिश करने के लिए मैं आ जाता हूँ इस जगह पे। वो बंदा मेरे सामने था करीबन। अब डायरेक्ट ओपन में नहीं रुक सकता था क्योंकि वो दो बंदे थे। लास्ट टाइम भी रैव हुआ था, लेकिन इस बार रैव होने से पहले मैंने इसको मार दिया। लेकिन तो इसका टीममेट जो है वो आजू बाजू ही था। पहले मेरे को दिखता है दूर इसका टीममेट, बट बाद में पता लगा वो स्कूटर है। तो इसका टीममेट ना कैंप कर रहा था यहाँ पे और मेरे को मारता है वो कहीं तो सप्रेस से। उसके बाद जो है और फायरिंग करता है। अभी तक यहाँ पे दो टीमें आ चुकी थी, एक तो इसका टीममेट और एक जिस घर से मैं आया था उस घर में भी एक टीम थी। अब मैं यहाँ पे करूँ क्या गाइस? तो वो बंदा नेट वेट फेंक रहा था मेरे पे फुल एकदम, और इतना पता था मेरे को निकलने तो नहीं देगा ये। मैंने स्मोक कर दी अपनी गाड़ी के ऊपर तमाम, और अब स्मोक के अंदर से गाड़ी बैक गियर पे डालूंगा, पीछे भगाऊंगा और या तो इसके ऊपर पुश करूँगा या तो घर वालों के ऊपर पुश कर दूंगा। लाइक जो लास्ट टाइम जिन घरों में मैं था वहाँ पे भी बंदे हैं तो उनके ऊपर भी पुश करना पड़ेगा। तो मैं पीछे करता हूँ और आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा यार पीछे जो घर है वहाँ पे पुश कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहीं से मैं आया होता हूँ, वहीं को जो है दोबारा वहीं से ट्राई करता हूँ फाइट लेने का। अब जब मैं यहाँ पे आया तो इस घर में नहीं, लेकिन आगे वाली बिल्डिंग में बंदे थे। अब मैंने उस बंदे को देख लिया था वहाँ से, और अब देखो कैसे भरते हैं उसको। ये बंदा उस बंदे के ऊपर टीपीपी ले रहा था जो कि जिसके साथ मैं पहले फाइट कर रहा था। तो इसको मैंने जैसे नॉक किया, अभी तक नहीं पता था कि इसका दूसरा टीममेट है, लेकिन हल्का सा दिखता है वो खिड़की से, और इतने में पता लगता है कि वो तो यहीं पे जस्ट टीपीपी ले रहा था।